कमिंग टूवर्ड्स यू, इस वक्त हम देख रहे हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट क्लब चलाती है। बहुत सालों से उनके पास से यंगस्टर्स आ रहे हैं, सऊद शकील, सरफराज अहमद और बहुत सारे और हमसाए इनके चर्चे कर रहे हैं। वो ये लड़के पीसीसी से हमें मिलते हैं। पीडीपी की बात करते हैं, लाहौर कलंदर्स के लड़के अभी इस वक्त हमें मोहम्मद नईम दिख रहे हैं और सलमान दिख रहे हैं। पिछले सीज़न में जो है वो मिर्ज़ा ताहिर बेग थे और ऐसे ही हमें लड़के हारिस रऊफ पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं। ये दोनों टीम्स जो हैं इनकी क्या सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर यही है कि ये अपने लिए खुद ही सप्लाई जो है वो क्रिएट कर लेते हैं जहां कोई कमी हो इनकी टीम में। देखिए सवेरा, जिस राजलान ने भी बात की थी कि लोकल प्लेयर्स पर इन्हिसार करना और उन पर कॉन्फिडेंस रखना बड़ी बात होती है। आप दोनों टीम्स को देख लें, दोनों ने लोकल प्लेयर्स को ज़्यादा तरजीह दी है और मोस्टली परफॉर्मेंस भी लोकल प्लेयर्स ने ही दी है दोनों की टीम्स में। आप शहीन को एज ए कैप्टन, समीन राना साहब को अभी हेड कोच नहीं है उनके साथ, लाहौर कलंदर्स के साथ हेड कोच काम नहीं कर रहे, वो अभी आए ही नहीं वापस जब से रिज्यूम हुई है। तो उसका हेड कोच का काम भी समीन राना कर रहे हैं, मैनेजमेंट का काम भी समीन राना कर रहे हैं, शहीन कप्तान है। और आप ये देखें सलमान मिर्जा को इतने क्रूशल मैच में एंट्री देना, जब उनको एक मैच चाहिए था जीतने के लिए, उस मैच में उसको एंट्री देना और उसने परफॉर्मेंस दी। वो लड़का टेप बॉल खेलता था और हम उसको बड़े पुराना देखते हुए आ रहे हैं, हारिस रऊफ वगैरह के साथ प्रोफेशनल टेप बॉलर था। और वहाँ से वो 4 साल से 5 साल से लाहौर कलंदर के साथ है। हम उनको यहाँ पर एज ए उनको नेट बॉलर भी देखते थे कदाफी में, और हाँ एग्जैक्टली उनके साथ थे। एक कर्नल जाहिद हुआ करते थे, वो भी उनके साथ लाहौर कलंदर ने उनको कैरी किया हुआ था। नईम को जब हमने देखा था तो नईम ने जब शुरू के 2-3 मैचेस में 3-4 मैचेस में परफॉर्मेंस नहीं दी तो हमने ये लिखा था कि नईम को जब हमने गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट में देखा था प्रैक्टिस करते हुए और पूछा था ज़मीन भाई से कि ये जो पैकेज है ये कहाँ से ढूंढ के लाए हैं, तो उन्होंने कहा था कि आप लोग देखेंगे। ये फाटा से खेलता था और ये लड़के ने वहाँ पर हर बॉलर की धुलाई की उस गनी इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिस के दौरान। हमने उस लड़के को देखा, उसकी वीडियोज़ बनाई, तो हमें अंदाज़ा हुआ कि ये लड़के में जिगरा है और ये मार धाड़ कर सकता है, अच्छा प्लेयर है। और वही हुआ कि उसे 3-4 मैचेस पर नो डाउट फखर उसके साथ था, बड़ा प्लेयर था, उसको कॉन्फिडेंस देता रहा। टीम मैनेजमेंट का आपके ऊपर भरोसा रखना बड़ा मैटर करता है। वो नईम को एग्जैक्टली आप देखिए सलमान मिर्जा को बैक किया, आजिब एक नया लड़का उन्होंने रखा लाहौर कलंदर ने, उसको भी शामिल किया। आप लाहौर कलंदर की बाकी जो कोयटा है, कोयटा के उमर मोमिन भी है, वो चाइना मैन था वो। अब दोनों जो टीम्स हैं वो कराची में जो क्लब्स हैं उनके आजम खान साहब भी हैं, नदीम उमर साहब भी हैं, वो दोनों लोकल प्लेयर्स को कैरी करते हैं और उनको बनाते हैं। साइम अयूब सारे प्लेयर्स उनके वहाँ पर प्रोडक्ट है। तो ये लड़के, इनको फिर जब कॉन्फिडेंस मिलता है, सऊद को कप्तानी देने का मकसद आप देखें, सऊद को पाकिस्तान टीम में इन आउट चलता रहता है, उसकी जगह कहते हैं कि नहीं बनती ओडीआईज और टी20, राइट। तो फिर नदीम उमर साहब और आजम खान साहब ने जब उनको कॉन्फिडेंस दिया, सरफराज अहमद मेंटोर भी है, डायरेक्टर भी है, मेंटोर उनके वेब रिचर्ड है, तो जब इन दोनों जब आपकी टीम मैनेजमेंट आपको बैक करती है, कैप्टन को और खिलाड़ियों को, तब आपका मोराल भी बुलंद होता है। आप उनके प्लेयर्स देख लें, जब उनकी पिक हुई थी, जो ड्राफ्टिंग हुई थी, उसमें भी ऑन पेपर वो स्ट्रांग थी। लाहौर कलंदर्स ने सब कहते थे डेविड वार्नर उठाना है, पहली पिक है, लेकिन उन्होंने डैरिल मिचेल उठाया। उनकी जो प्लानिंग और चीजें हैं वो मुख्तलिफ हैं। आप उनका माहौल देखें, अपने कॉम्बिनेशन को देख के और माहौल की कादिर जहां आपने बात की ना, कोयटा ग्लैडिएटर्स की जहां मैं कहती हूँ कि आजम खान माँ है, वहां लाहौर कलंदर्स की समीन राना जो है वो माँ है, और वो बिल्कुल ऐसा कैरेक्टर है लाला। जो हम माहौल की बात कर रहे हैं दोनों टीम्स की, इट इज़ लाइक कि ये दोनों टीम्स जो हैं इनमें जो लड़के हैं दे आर सो अटैच्ड टू दीज 2 कैरेक्टर्स जिनका मैं नाम ले रही हूँ, वो इसी वजह से बिकॉज वो साल इनके साथ कनेक्टेड रहते हैं। सवेरे इन दोनों टीमों का माहौल जो है ना वो बिल्कुल फैमिलीज की तरह है। ये बिल्कुल एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज हैं, क्लोज टीम रहती है, जहाँ भी जाते साथ जाते हैं ये लोग। और इन्होंने काम बहुत किया। सवेरा हमेशा से मैं कहता रहा हूँ कि फ्रेंचाइज का जो है ना वो, अब अगर आप इसकी लाहौर कलंदर की बात करें तो सारा साल ये लोग बिजी रहते हैं, इनका कैंप लगे हुए होते हैं, इनकी एकेडमी चल रही होती है, लड़के आते हैं जिन्हें यहाँ बहुत तो जो टैलेंट नजर आ रहा है ये इसी एकेडमी की एफर्ट है, समीर वगैरह की, आतिफ लोगों की एफर्ट्स हैं।
जिसकी वजह से ये टैलेंट नजर आ रहा है, और फायदा भी इसी का, ये पाकिस्तान को, इनकी अपनी फ्रेंचाइज को भी फायदा है, पाकिस्तान क्रिकेट को भी फायदा है। और आप इसको फ्रेंचाइज को आप अगर बिजनेस प्लान के एक अच्छा बिजनेस प्लान आप बनाएं तो ये आपका एक बड़ा जबरदस्त बिजनेस भी बनता है। लोग आते हैं आपकी एकेडमीज के अंदर और एडमिशंस होती हैं, एंड देन वो जो प्लेयर टैलेंटेड होते हैं वो उस एकेडमीज की फैसिलिटीज को यूज करके अच्छे कोचेस के अंडर खेल के मेरे ख्याल में वो अपनी आपकी फ्रेंचाइज को तो फायदा होता ही होता है, पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत फायदा है इस चीज का। तो मेरे ख्याल में लाहौर कलंदर एक वाहिद फ्रेंचाइज है जो सारा साल बिजी रहती है, सारा साल इनकी एकेडमीज लगी हुई होती है, जो कि दूसरी फ्रेंचाइज के अंदर मुझे नजर नहीं आई, मुझे बिल्कुल नजर नहीं आई, लेकिन जो एफर्ट करेगा वो नजर आएगी, उसकी चीज नजर आएगी। शाहिद साहब, इधर पीएसएल का फाइनल हो रहा है, उधर शारजा क्रिकेट ग्राउंड में लाला दरबार एक्शन में है, कैसा लग रहा है टेप बॉल खेलते हुए आपको? यार मुझे तो इमरान, मैंने पहला बॉल खेला, मैंने तो बैट बॉल को किधर हाथ लगाते हैं हम लोग, तो पता नहीं कब खेला, तो मुझे याद भी नहीं आ रहा। तो पहला बॉल हुआ है तो अभी बैट मेरा आधे रास्ते में था, बॉल कीपर के पास था। मैंने कहा अच्छा, तो बिल्कुल कोई आइडिया नहीं, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस था। यहाँ पे आते हैं लड़के बड़े अच्छे अच्छे टेप बॉल के बड़े जबरदस्त प्लेयर पाकिस्तान से, जो बड़े प्रोफेशनल्स लड़के हैं, जिन्हें जो फाइनेंशियली बड़ा अच्छा पैसा कमाते हैं माशाल्लाह से। इतनी लीग्स होती हैं, क्रिकेट बहुत होती है। हमने जब क्रिकेट शुरू की थी, ऑलमोस्ट ज्यादातर क्रिकेटर्स ने टेप बॉल से क्रिकेट शुरू की है। तो सारे आए हुए थे, इंसी भाई वगैरह, हाफिज, कामरान, सारे आए हुए थे यहाँ पे। अच्छा लगा। अब ये इनका प्लान है कि कोई बड़ी लीग टेप बॉल की कराना चाह रहे हैं ये लोग। तो लाला, मतलब इस वक्त मसल्स का क्या हाल है? सवेरा मेरी ग्रोइंग खिंची हुई है, ठीक है। लोअर बैक के हालात तो आप लोगों को वैसे ही मेरे पता है। तो मैं पूरा, मेरे जो हमारे वर्ल्ड लीग वाली जो बर्मिंघम में इस बार लीग हुई थी, जो लास्ट टाइम भी लेजेंड्स लीग हुई थी, तो उसका ओनर भी, हमारी टीम का ओनर भी आया हुआ है कामिल। मुझे कह रहा है लाला कोई चांस ना ले जब तक हमारे इंडिया से मैच ना हो जाए। मोहसिन साहब, ये यार उससे पहले मुझे सर्जरी करानी पड़ जाएगी। अल्लाह सा। मोहसिन साहब, ये जो वापस कोटा और इसके मैच में, जैसे अभी एक पीडीपी के प्लेयर्स का भी जिक्र हुआ है, जो रीजनल प्रेसिडेंट हैं, चूँकि नदीम उमर साहब क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं पाकिस्तान में, वो तो खालिस्तन उस एक निज़ाम का हिस्सा है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है। तो आप समझते हैं कि ये भी एक खुशाइन चीज़ है कि एक शख्स जो कि क्लब क्रिकेट को चलाता है वो रीजनल प्रेसिडेंट भी हो, फिर वो पीएसएल भी की एक टीम का मालिक भी हो? तो ये ट्रेंड होना चाहिए। इस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो एक प्रोफेशनल सेटअप आपको मिल सकता है। यकीनन इसका फ़ायदा होता है जी। एक बंदा पूरा साल क्रिकेटर के साथ जब वो वक्त गुजारता है, उस प्रोग्राम का हिस्सा होता है, फिर एक बंदा बाहर से आके क्रिकेट के सिस्टम को नहीं जानता है, तो वो हमारे क्रिकेटर्स के साथ टाइम भी नहीं गुजारता। नदीम उमर साहब तो सारा साल, सर लाहौर कलंदर की भी आपने पूरा साल वो जब गुजारते हैं, तो वो बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि जिस वक्त जिस प्लेयर के, जिस तरह भी आपने बात की ना कि वो नए प्लेयर्स को चांस देते हैं, तो उसके देने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी होती है कि उन्होंने उसको देखा होता है। बिल्कुल। उस अपने साथ उस प्रोग्राम में देखा होता है। नईम को अगर उन्होंने खेलते किसी ने देखा तो तभी ट्रस्ट कर रहा है ना। तो इस तरह अगर प्लेयर्स के साथ आप टाइम गुजारें, हमारा कोचिंग स्टाफ भी और हमारी मैनेजमेंट भी, और जो सीनियर जैसे नदीम उमर साहब हैं या लाहौर कलंदर है, दूसरी फ्रेंचाइज भी करें, तो हमें बेहतर नर्सरी मिल सकती है। अगली टीमों के लिए हमें बेहतर प्लेयर्स मिल सकते हैं पाकिस्तान के लिए। तो ये एक ट्रेंड होना बड़ा अच्छी बात है। और इन दोनों टीमों को जो नए लड़के हमें देते हैं, कोयटा ग्लैडिएटर और लाहौर, सिर्फ यही है कि उनकी मैनेजमेंट पूरा साल काम करती है, उन प्लेयर्स के साथ वक्त गुजारती है, उन पर ट्रस्ट करती है। राय साहब, ये जो हम मुख्तलिफ़ टीमों का जिक्र करें, उसमें जो इमर्जिंग प्लेयर्स हैं, अगर हम कराची को भी देखें और टीमों को देखें, इस्लामाबाद को देख लें, पेशावर को देख लें, तो इमर्जिंग प्लेयर्स के हवाले से कुछ खिलाड़ी, ज़्यादातर खिलाड़ी शायद वो नज़र आते हैं जो कहीं आपको सेटअप का हिस्सा नजर नहीं आता। लोग हैरान होते हैं पहले जानकर। तो ये कोई कराची भी काम करता है ऐसा? पेशावर भी कहीं ना कहीं तो लगे रहते हैं कुछ हल्का फुल्का? पेशावर का जिससे हमने कहा कि उनका भी कुछ ना कुछ चलता रहता है। अच्छा, उससे पहले मैं एक और चीज़ आ जाऊँ, पीडीपी और पीसीसी की बात हो रही थी, तो पीडीपी की टीम में एक पीसीसी की आउटपुट भी मौजूद है, फ़खर जमान की शक्ल में, वो पाकिस्तान क्रिकेट क्लब के लिए खेलते हैं। कराची किंग्स का सिलसिला ऐसे है कि हम थोड़ा सा अगर पीछे जाएं, प्री कोविड टाइम्स, तो इनकी वो सिंध के शहजादे के नाम से एक टैलेंट हंट प्रोग्राम था, दहानी उसमें फाइंड हुए थे, बट फिर मुल्तान सुल्तान उनको ले गया था। कराची के शहजादे की एक सीरीज़ हुई, इसमें अमाद आलम नज़र आए थे हमें, वो यूएस चले गए खेलने के लिए। इसी तरह से अगर हम देखें कि जो इमर्जिंग खिलाड़ी खेलते रहे हैं फॉर कराची किंग्स, उसमें हारिस थे, ऑल्दो उनको मैच नहीं मिला था, बट हारिस थे,
अब्बास आफरीदी ने स्टार्ट एज ए इमर्जिंग प्लेयर लिया था, देन अबरार एज एन इमर्जिंग प्लेयर खेले, मीर हमजा एज एन इमर्जिंग प्लेयर खेले फॉर कराची किंग्स। तो वो इस किस्म की चीज़ें नहीं है। 2 साल पहले कराची किंग्स ने फिर अपना वो दोबारा रिवाइव किया था खिलाड़ी की खोज प्रोग्राम, और उसके सिलसिले में ये लोग फिर सवात गए थे। सवात से 3 फास्ट बॉलर पिक करके लाए थे, तो जो इस साल फवाद अली खेले हैं वो उन 3 फास्ट बॉलर्स में से करना ये सारी फ्रेंचाइज को चाहिए, क्योंकि आसानी फिर हो जाएगी पाकिस्तान की जो क्रिकेट लाई चेन में। बट क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कंफर्टेबल होता है